केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। बादल फटने के बाद में केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। भीमबली में 200 लोगों के फंसे होने की खबर है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर और साथ ही भीमबली में 2 पुल बह गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में मार्ग का जो कुछ हिस्सा था वो भी बह गया। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच चुका है। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी फोन पर अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ मार्ग में फंसे हुए हैं और जो यात्री केदारनाथ को जा रहे थे उनको सुरक्षित जगह पर रुकने को कहा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चारधाम यात्रा चल रही है। केदारनाथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और कई रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं। और कल भी केदारनाथ में बादल फटा जिसके बाद में कई लोग फंस गए हैं और जो अभी आंकड़ा सामने आया है उसमें 200 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सभी को बाहर निकाला जा रहा है। रात्रि को भारी बारिश के बाद जो केदारनाथ हाईवे है कई जगह उसको भारी नुकसान पहुंचा है। अभी देख सकते हैं आप, हमें मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 25 से 30 मीटर का जो हिस्सा है वो ढह चुका है और मंदाकिनी नदी में जमा चुका है। अब यहाँ पे किसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे अब 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है जिससे यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। और यही स्थिति अभी हम रास्ते में मौजूद है। यही स्थिति सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की भी है और ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है। लगातार आपको न्यूज़ 18 के जरिए अपडेट मिलता रहेगा। लगातार हम आपको दिखाई क्या वहाँ पर है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही अभी जारी है, लेकिन केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। रास्तों में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोनप्रयाग से भीमबली में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला जा रहा है और यात्रियों का रेस्क्यू पहाड़ी के रास्ते से किया जा रहा है। वैकल्पिक रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची थी। बादल फटने के बाद में केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। भीमबली में 200 लोगों के फंसे होने की जानकारी है जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे पे जो कुंड में मोटर पुल है फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है और अभी हम मौके पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पुल है। पुल वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, यानी जो चौपहिया वाहन है उनके लिए पुल प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे अब केवल दुपहिया वाहनों की आवाजाही हो रही है। और आपको बता दूँ केदारनाथ यात्रा का सबसे मुख्य मार्ग है और जो मुख्य मार्ग इसलिए बंद किया गया इस पुल को क्योंकि इसके नीचे का जो हिस्सा है एक तरफ का अबैटमेंट है, नीचे जो दीवार है उसके नीचे से लगातार धंसाव हो रहा है और कुछ हिस्सा इसका टूट भी गया है और ऐसे में कभी भी ये पुल का एक हिस्सा खिसक सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में इसके एहतियात के रूप में जिला प्रशासन और जो कार्यदायी संस्था है एनएच द्वारा इस पुल को फिलहाल बड़े वाहनों और चौपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पर कई सालों से यहाँ पे भूधसाव हो रहा था लेकिन किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन अब बमुश्किल यहाँ पर सरकारी तंत्र की नज़र गई है, विभाग की नज़र गई है और अब उनके द्वारा इस पुल का जो आवाजाही है फिलहाल रोक दी गई है और अब इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। कुंड से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टू। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर कल बादल फट गया और बादल फटने से 200 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लगाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं और साथ ही चारधाम यात्रा चल रही है तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और मौसम लोगों के लिए परेशानी भी बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात अब काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं और इसके अलावा और ज़्यादा जानकारी के साथ में गुप्तकाशी से संजय सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं।
संजय, क्या कुछ हालात अभी आप मौके पर देख पा रहे हैं, और साथ ही क्या वहां पर भी कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी है? किस तरह की प्रशासन की टीम की कार्यशैली अभी आप देख रहे हैं? कितना ज्यादा प्रशासन अलर्ट है? जी बिल्कुल, वहां पर जो रेस्क्यू जारी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल रात की बारिश से जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है सोनप्रयाग से और केदारनाथ के बीच हुआ है, क्योंकि जो गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग है वो भीमबली में 2 पुल बह गए थे और उसके बाद वहां पर लगभग रात्रि को 200 लोग फंसे हुए थे। और अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के जरिए, जो वहां पे आपातकालीन हेलीकॉप्टर है लिंचोली में हेलीपैड है, वहां से अब लोगों को निकाला जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए। 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं वहां पर और लगातार अब तक लगभग 90 से अधिक लोगों को वहां पे निकाला जा चुका है और लगातार रेस्क्यू जा रही है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं, वो भी वहां पर जायजा लेंगे। और अभी हालात ये है कि अब धीरे धीरे जो है एक एक करके श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा है और कुछ लोगों को जो पैदल ट्रैक है, पैदल जो वैकल्पिक मार्ग है, उसके जरिए निकाला जा रहा है। तो फिलहाल जो मौसम है, अभी मौसम यहाँ पे ठीक है, लेकिन एक चीज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर जो गौरीकुंड से और सोनप्रयाग से आगे और लिंचौली तक, भीमबली तक वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम, नेटवर्क बिल्कुल बंद है वहाँ पर, इससे दिक्कतें आ रही है। लेकिन आज सुबह 9 बजे तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था। आप भी बता रहे हैं कि मौसम अब सामान्य है, और तो क्या अब ये माना जाए कि आने वाले दिनों में स्थिति अब कंट्रोल में हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने देखी वो काफी ज्यादा भयावह थी, और साथ ही केदारनाथ की तो यात्रा को भी फिलहाल रोक दिया गया है। जी बिल्कुल आपको बता दूं कि केदारनाथ की यात्रा काफी संवेदनशील यात्रा है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है केदारनाथ, और यहाँ पे अक्सर लैंड स्लाइडिंग और तमाम जो वॉश आउट की घटनाएं हल्की बारिश के बाद भी हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल जो स्थिति, अभी यहाँ मौसम बिल्कुल सामान्य है, हालांकि बादल छाए हैं आसमान में, लेकिन बारिश नहीं है, मौसम साफ है और फिलहाल रेस्क्यू अच्छी तरीके से चल रहा है। और अभी बताया जा रहा है कि केदारनाथ में भी कुछ लोग हैं वहां पर, क्योंकि जो दर्शनों के लिए गए हैं, लेकिन जो प्रशासन है उनके द्वारा बताया गया है कि जो केदारनाथ में लोग हैं वो वहां भी ठहर सकते हैं, क्योंकि वहां पर खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था है। और अगर वैकल्पिक मार्ग जो तैयार किए जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी वैकल्पिक मार्ग बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो सभी लोग आसानी से निकाल लिए जाएंगे। और फिलहाल जो लोग फंसे हैं उनको हेली से निकाला जा रहा है। लेकिन कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? क्योंकि कल रात को जो आंकड़ा आया था, पहले कहा गया कि 250 लोग फंसे हैं, उसके बाद में सुबह एक आंकड़ा आता है कि 200 लोग फंसे। आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया है। क्या कोई आंकड़ा अभी जानकारी में दिया गया कि कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं और कब तक निकाल लिया जाएगा? जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो केदारनाथ में जो लोग ठहरे कल रात को, उनकी संख्या भी अनुमानित पता नहीं रख पाई है, लेकिन जो रास्ते में थे जैसे लिंचौली, छोटी लिंचौली या भीमबली, उन लोगों की लगभग जो संख्या है जो कल रात पड़ाव पे फंसे हुए थे, उनकी लगभग 400 से 500 के बीच है। और उसमें से 80 से 90 लोगों को अभी तक निकाल दिया गया है और लगातार उनका रेस्क्यू, तो रास्ते फंसे हैं, पहले उनको निकाला जा रहा है। जी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भारी बारिश के चलते गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबाली में 2 पुलिया बहने के बाद में वहां फंसे लगभग 200 के करीब लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। मौके पर डीएम और साथ ही एसपी भी मौजूद हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अभी तक हेली से लगभग 70 से अधिक लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, और साथ ही कुछ लोगों के और भी फंसे होने की जानकारी मिली है। हालांकि जैसे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अभी एक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में हाईवे का बड़ा हिस्सा बह चुका है। कांग्रेस की यात्रा के बीच से कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल स्पॉट पर पहुंचे, और जहां हाईवे का बड़ा हिस्सा बहा है, सोनप्रयाग और गौरीकुंड इस यात्रा रूट के आखिरी और अहम पड़ाव है। कुल मिलाकर 9 जगह पर ये बाधित है। ये 2013 के बाद ये सबसे बड़ी जल राशि लगता है कि इस नदी में एक साथ प्रवाह हुई है, जिसके कारण कि बड़ा भू कटाव हुआ है। नीचे आगे बता रहे हैं कि जो गौरीकुंड में जो घोड़ा पड़ाव था वो पूरी तरह से, तप्तकुंड और घोड़ा पड़ाव पूरी तरह से वॉश आउट हो गया।
उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और प्रदेश में लगातार अलग अलग जगह पर 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 5 लोग लापता है। टिहरी में बादल फटने से 3 की मौत हो गई है और देहरादून में बरसाती नाले में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही चमोली की गैरसैंण में मकान ढहने से एक की जान चली गई और इसके साथ ही हरिद्वार में भारी मकान भी ढहते हुए नजर आए और भोरी में मकान ढहने से 2 बच्चों की भी मौत हो गई। यहाँ नैनीताल की धारी में पत्थर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है और हल्द्वानी और बागेश्वर से अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों के बहने की जानकारी है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। और नैनीताल में ठंडी सड़क में फिर से भूस्खलन हुआ है। कल बारिश के बाद में रात में पहाड़ी से बड़े बोल्डर ठंडी सड़क में जाकर गिर गए, जिससे कि राहगीरों को खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया है। हालांकि खतरे के बाद भी लोग यहां से आवाजाही कर रहे हैं। ठंडी सड़क में पहले से ही पाषाण देवी के पास कटाव हुआ है, लेकिन अब नए स्थानों से बोल्डर गिरने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि सूचना के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने का काम किया जा रहा है। और केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची हुई है। बादल फटने के बाद में केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। भीमबली में कई लोग फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। लिंचोली में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं कई यात्रियों का वैकल्पिक रास्तों से रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम कर रही है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और कई लोगों के फंसे होने की भी जानकारी मिली है। केदारनाथ ट्रैक रूट से 100 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, तो सोनप्रयाग और साथ ही गौरीकुंड के बीच में हाईवे लैंडस्लाइड होने की वजह से बह चुके हैं और यात्रा को फिलहाल रोका गया है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि 7 जगह पर रूट टूट गया है। जल्द से जल्द हालात सामान्य होंगे। बुधवार को भारी बारिश के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो केदारनाथ रूट पर हुआ है। चाहे सोनप्रयाग की बात हो, गौरीकुंड की बात हो, रामबाड़ा की बात हो, लिंचौली की बात हो, और वहां पर अब स्थितियों को कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि यात्रा रूट है, यात्रा इस वक्त चल रही है। फिलहाल उसे होल्ड किया गया है। इन सभी हालात को देखते हुए हमारे साथ रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा है। सर, क्या स्थिति है वहां पर अभी? नहीं, देखिए, जैसे अभी आपने बताया है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, और उसके कारण हमारे 7 जगह पर जो सोनप्रयाग से केदारनाथ का रूट ट्रैक है वो बाधित हुआ है। कहीं पे जगह पे वॉश आउट हुए हैं और कोई भी ह्यूमन लाइफ का अभी तक लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है। लगभग टोटल में जो हमारे पास खबर है कि 500 से 600 लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिसमें से हमने 100 लोगों को सकुशल निकाल लिया है। हमारा लिंचोली से और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभी शुरू हो चुका है। दूसरी जगह से भी हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सब लोगों को वहां पे सकुशल निकाल लिया जाए, लेकिन क्योंकि ट्रैक रूट का असेसमेंट करना भी है, ट्रैक यात्रा चल रही है हमारी और हम चाहते हैं यात्रा वापस सकुशल शुरू हो, लेकिन किसी भी श्रद्धालु का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सरकार जो है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेवेन्यू, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वहां के लोकल लोगों को सकुशल निकालने में काम कर रहे हैं और उसके बाद असेसमेंट करके कितनी जल्दी इस यात्रा को वापस शुरू किया जा सकता है उस पर हम जल्द। अधिकारियों क्या निर्देश है सर कि जब तक ये पूरा रूट दोबारा से स्टार्ट नहीं हो तब तक वहां पर बने रहने? नहीं, देखिए, सबसे पहला निर्देश तो जैसे आपको बताया, प्रायोरिटी लोगों को सकुशल निकालने की है। हम नहीं चाहते कोई भी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो या हमारे किसी जानवर का नुकसान हो। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और लोगों को वहां से निकालने का है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। 100 लोग सकुशल, जैसे मैंने आपको बताया, निकल चुके हैं। टोटल में 500 से 600 लोग उस ट्रैक रूट पे खबर है कि अलग अलग जगह पर फंसे हुए थे। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी हमारी ट्रैक रूट को वापस दुरुस्त करके चलाना हो, ताकि जो यात्रा सीजन है उसमें लोगों को कोई कठिनाई ना हो। तो अभी फिलहाल
हालात को थोड़ा समय लगेगा आपको लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी? नहीं, देखिए समय जरूर लगेगा, क्योंकि हमारा जो 4 लेन हाईवे है वो भी वॉश आउट हुआ है। सोनप्रयाग के पहले जो हमारा हाईवे है वो भी वॉश आउट हो चुका है, तो ऑब्वियसली समय लगेगा। हम कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाह रहे हैं जिससे कि कल कोई और बड़ा हादसा हो। तो पूरा असेसमेंट करने के बाद, पूरी तरीके से स्थिति का असेसमेंट करने का और उसको दुरुस्त करने के बाद ही यात्रा को शुरू करेंगे। कांग्रेस की जो केदार प्रतिष्ठा यात्रा है वो भी अब इस समय कल आज शाम तक वहां पहुंचेगी, उनसे आपकी अपील क्या होगी कि इस वक्त टाले इसको, कम से कम पॉलिटिक्स इस वक्त? देखिए, आपदा के समय पे पॉलिटिक्स किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की यात्रा चल रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे निवेदन है कि इस वक्त कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे प्रदेश का हित, हमारे बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, धाम का प्रतिष्ठा की भी सवाल है। तो अभी अपनी यात्रा को हॉल्ट करें ताकि हम रेस्क्यू काम चला सके सरकार, और आपको भी कोई हानि ना हो, ये हम इसीलिए आपको यात्रा हॉल्ट करनी चाहिए। तो रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रेस्क्यू चल रहा है, बहुत जल्द यात्रा रूट को सही किया जाएगा। कितना समय लगेगा फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी यह है कि वहां पर किसी तरह की दिक्कतें लोगों को ना हो, तीर्थ यात्रियों को ना हो, रास्ते को बहुत जल्दी यहां पर तैयार किया जाए। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपील की है कि इन हालात के बीच वो अपनी यात्रा को होल्ड करें। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और रुड़की से खबर है, जहां पर भारापुर के पास में भारी बारिश के बाद में मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बारिश के बाद में ये छत गिरी है। बहादुराबाद क्षेत्र का मामला है। देर शाम के बाद में हुई भारी बारिश के बाद राज्य में कई जगहों पर बर्बादी के हालात देखे गए।